एक एक महारानियों से 10-10 पुत्रों का वर्णन मिलता है। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हमारे कन्हैया का। श्री केशव के प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र श्री प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं श्री अनिरुद्ध जी। और अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों विवाह में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। पहला विवाह पराम्बा रुक्मिणी जी के जो भाई हैं उनकी नतनी के साथ विवाह हो रहा था और श्री दाऊ भैया को रुक्मी ने बुला लिया, चलो चौसर खेलते हैं। दाऊ भैया बैठ गए चौसर खेलने। तो यद्यप जीतते हैं दाऊ भैया, पर रुक्मी के जो चाटुकार हैं और रुक्मी सब कहते हैं दाऊ भैया हार गए, दाऊ भैया हार गए। हर चाल पे जीतते दाऊ भैया हैं और झूठा इल्जाम लगा देते हैं दाऊ जी हार गए। आकाशवाणी होती है, नहीं दाऊ भैया तो विजयी हुए हैं। रुक्मी नहीं माना। भगवान श्री बलराम जी को भला बुरा कहने लगा, अरे तुम ग्वाल गंवारे चौसर खेलना क्या जानो, चौसर खेलना तो राजाओं का काम है। दाऊ भैया को क्रोध आ गया, उठाया हल और फंसा करके महाराज रुक्मी का वहीं वध कर दिया। बताओ, उधर घर में विवाह हो रहा है, उधर पराम्बा रुक्मिणी जी के भाई का वध हो गया। ये सूचना जब पराम्बा रुक्मिणी के पास गई, मैया रोते हुए भाई के पास आई, कन्हैया भी पीछे पीछे झूठा मूठा आंसू बहाते आ रहे हैं। पत्नी का भाई मरा है, पत्नी दुखी है। हाँ, पीछे मुड़ करके देखेगी। अब कन्हैया के सामने बड़ी समस्या ये हो गई कि पक्ष किसका ले। पत्नी का पक्ष ले तो दाऊ भैया पत्नी का पक्ष ले लिया, इसीलिए भगवान बिल्कुल मौन ही हो गए। और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री चित्ररेखा से होता है हमारे श्री अनिरुद्ध जी का विवाह। एक दिन अपने समस्त बालकों को लेकर के एक बड़े सुंदर स्थान पर पहुंचे और उन बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश करने लगे। बेटा, बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता। अति सुंदर, अति सुंदरता, अवस्था, अति संपत्ति और अति प्रभुत्व बढ़ जाए तो बहुत संभल के रहने की जरूरत है। भगवान उपदेश करते रहे और इधर भगवान के जो बालक जन थे वो आपस में बातचीत करते रहे। भगवान को लगा कि अब शायद हमारी समस्त लीलाओं को संपूर्ण करने का अवसर आ रहा है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया बालकों को। 2-4 बालक वहीं से गए थे, संजोग से एक कुएं पर पहुंचे तो देखा कि उस कुएं में एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। बाबा पिताश्री पिताश्री, अरे जरा उस कुएं में देखिए, एक बहुत बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। कन्हैया गए, उसका परिचय पूछा। भगवान को तो भाई देखते ही वो दिव्य स्वरूप राजकुमार के रूप में हुआ, अपना परिचय दिया। महाराज इक्ष्वाक वंशीय नरेश का वंशज हूं। नाम महाराज, मेरा नाम नृग था और मेरे जितना बड़ा दानी शायद आज तक जितने गौओं का दान मैंने किया होगा, इस पृथ्वी के रजकण को कोई गिन सकता है। समुद्र में कितना जल है उसकी गिनती बूंदों में कर सकता होगा, लेकिन मैंने जितनी गौओं को दान दिया है शायद उसकी गिनती नहीं की जा सकती। भगवान ने कहा इसीलिए तो कुएं में गिरगिट बने पड़े हो। भाई तब बताओ, इतना बड़ा अभी इतने दिनों से गिरगिट बने पड़े हो, लेकिन अहंकार तुम्हारा नहीं गया अभी। तो भैया बताओ, ये गिरगिट काहे को बन गए तो इतना दान देने के बाद? उसने कहा महाराज एक बार क्या हुआ, मैंने एक गाय को दान दिया
और संजोग से अगले दिन जो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के गया था उसके यहाँ से खुल करके वो मेरे घर आ गई, उन गायों में मिल गई जो सुबह मुझे दूसरे ब्राह्मणों को दान देना था। सो मैंने उस दान दी हुई गाय को एक दूसरे ब्राह्मण को जैसे संकल्प किया तैसे वो ब्राह्मण आ गया, कहा महाराज ये गाय तो मेरी है। कहा भैया इसको मैंने दूसरे ब्राह्मण को संकल्प कर दिया, इसके बदले तुम 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 गाय ले लो, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं, मैं तो अपनी यही लूंगा। उधर जिस ब्राह्मण को संकल्पा था उसने कहा महाराज संकल्प किया है मुझे, मैं यही गाय लूंगा। अब वो कहता है महाराज क्या आदेश है, तो महाराज मुझे उसकी तरफ देखते हैं। वो कहता है मेरे लिए क्या आदेश है, तो महाराज उसकी तरफ देखते हैं, उत्तर क्या दें। बार बार इस तरह गिरगिट की तरह सर हिला रहे थे, सो एक ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के सापे दे दिया, जा गिरगिट हो जा। इसीलिए और धर्म कर्म तो चाहे जैसे कर लियो, लेकिन दान बहुत विचार करके एक योग्य व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। अगर आपके द्वारा दिया हुआ दान किसी कुपात्र के हाथ लग गया तो वो यद्यप किया तो आपने दान है, लेकिन वो आपको नरकगामी बना देगा महाराज। अब आप कहो महाराज हमने तो साधु समझ के दे दिया, हाँ हमने तो साधु समझ के दे दिया, अज्ञानता में अनजान में दे दिया। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये बिजली है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ये बिजली है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये जानता है कि इस बिजली को छूने से करंट लगता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिजली के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि बिजली क्या है, बिजली क्या करती है, बिजली को छूने से क्या होता है। अब बताओ दोनों ने बिजली को स्पर्श किया तो क्या बिजली जो जानता है करंट उसी को मारेगी? उसको भी मारेगी जो नहीं जानता। ऐसे अपराध चाहे जान के करोगे चाहे अनजान में करोगे, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अब ऐसे छोटे उदाहरण से आपने किसी ने आपसे याचना किया कि महाराज 10 रुपए दे दो। अच्छा 10 रुपए आपने उसको दे दिया, और संजोग से वो कसाई था और 10 रुपए की खरीद लिया चाकू, और उसी चाकू से रोज शुरू कर दिया। अब बताओ अगर पात्र को दान दिया है तो एक बार आपने दान दिया है, वो व्यक्ति जहां उस धन को खर्च करेगा, पात्रता है उसके अंदर, तो वो जहां उचित समझेगा, क्योंकि दान का धन है इसलिए वो उचित स्थान पे ही उसे खर्च करेगा, और जहां जहां वो खर्च करेगा वहां से आपके पास परसेंटेज आता रहेगा। इसीलिए लिखा है कि एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। किया तो आपने एक बार है, लेकिन जहां जहां वो जाएगा वहां से उसका पुण्य लाभ दिन प्रतिदिन आपके पास आपके खाते में जुड़ता जाएगा। लेकिन अगर कुपात्र के हाथ में गया है तो वो वाला भी आवेगा, वो भी आवेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ करके देने की जरूरत होती है। और भाई हमारे तो के इस मत को आज तो हमारे हर घरों में बेटियां होती हैं, हाँ? मैं आपको तरीका बता रहा हूं दान करने का। आप कहोगे महाराज कोई जरूरी है जाके तीर्थों में ही दान करो? हाँ? तीर्थों के 80% पंडे शाम को लगाते हैं महाराज, हम तो जानते हैं। सबसे क्या बताते हैं दान विधा की? देख समाज में रहते हो, नजर रखो किस भाई बंधु कोई गरीब ऐसा है कि जिसके कन्या के विवाह में अर्थ व्यवस्था की थोड़ी कमी आ रही है, नजर रखे रहो। हाँ इस कन्या का विवाह होगा तो को आजीवन दान करना है ना, सब इकट्ठा करके रखते जाओ, क्योंकि
दानों में सबसे श्रेष्ठ दान, सबसे उत्तम दान, सारे दान सोने सोने, अरे कन्यादान के बिना। और विचार कीजिए, एक कोई ऐसा पिता है कि जो अपनी कन्या के विवाह के लिए धन अर्जित कर रहा है, और विवाह नजदीक आता जा रहा है, धन की व्यवस्था नहीं पूरी हो पा रही है। कितना व्याकुल है। एक पिता के दिल से पूछो, किसी गरीब पिता के दिल से पूछो, और अगर उस समय आपने ये मन में ठान रखा था और अपने दान वाली व्यवस्था ले जाकर के रात्रि में चुपके से, भैया ये मैंने सोचा था इस कन्या के विवाह में मेरी तरफ से ये लगा देना, कल्पना कीजिए उस समय का, उस अवसर का, उस पुण्य का। पर आज तो बड़ा विडंबना है कि देते हैं 10 रुपया तो 10 बार अनाउंस करवा लेते हैं, ऐसा नहीं। तो दान पात्र को देना चाहिए। भगवान का आज जब वो अपनी पूरी कहानी बताया भगवान को, महाराज गिरगिट बन गया। आज मेरे पुण्यों का फल प्रकट हुआ है, मेरे से अपराध बना था, इतने दिनों तक मैं नरक भोग रहा था, आज मेरे उन दान के पुण्यों का फल प्रकट हुआ है, तो आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए, उद्धार हुआ। भगवान के एक परम प्यारे सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। भागवत लीला में श्री सुदामा जी का कितना महत्व है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, श्री सुदामा चरित्र की फलश्रुति ये कहती है कि एक बार जो इस हृदय से श्रवण करे, भाव से श्रवण करे, उसके और देखिए इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हैं क्या है? न सम दुख जग माही। और इस भागवत के और श्री सुदामा चरित्र जी के माध्यम से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने इस जगत के सबसे बड़े दुख को हरण करने का ये सुंदर सूत्र दे दिया। खूब भाव से श्री सुदामा जी के इस चरित्र को सुनो, गुनो, हृदय में धारण करो, तो जीवन में कभी अर्थ का अभाव नहीं हो सकता। होगे कि बाबा अगल कथा होती रहती है, पता नहीं कितनी बार मैंने सुना, पर जब देखो तो तंगी लगी रहती है। हाँ ना, हम तो खूब करते हैं, लेकिन वो जो धर्म का फल जहां संचय होता है, कहीं ना कहीं उस पात्र में सुराख है कि उस मार्ग से वो बाहर चला जाता है, गिर जाता है। तो का अभाव नहीं होगा, संपूर्ण सच्चे हृदय से आइए। आज देखिए, आज आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, खूब सच्चे हृदय से, और इस कथानक को अपने हृदय में धारण करो, और संत श्री सुदामा जी को भगवान मान करके उनका स्मरण करते हुए कथा श्रवण करो। मैं कहता हूं कि जीवन में कभी अर्थ का अभाव नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से जब सुदामा चरित्र का वर्णन प्रारंभ किया, तो श्री सुदामा जी के प्रेम में ऐसा डूबे कि ना तो उनका नाम लिया, ना उनके ग्राम का नाम लिया। परिचय भी दे रहे हैं तो केवल सुदामा जी के व्यवहार से। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मविद्मः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक सखा हैं। अब चाहते तो ये नाम बता देते, नाम है सुदामा, लेकिन वो आ रहे श्री सुदामा जी।
और एक बात और आपको मैं बताता चलूं कि जो त्याग माँ जी ने अपने श्याम के लिए किया है, कन्हैया के लिए किया है, जिस मित्र धर्म का पालन श्री सुदामा जी ने किया है भैया, इस जगत में आज तक कोई मित्र धर्म का पालन करने वाला ऐसा दूसरा जीव हुआ नहीं। श्री श्याम सुंदर और श्री के सुदामा जी जब पूज्य गुरुदेव भगवान संदीपनी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए एक दिन गुरुदेव भगवान के हवन के लिए समिधा लाने के लिए श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण कन्हैया को मैया ने वन में भेजा। श्री सुदामा जी कन्हैया से बहुत प्रेम करते थे, गुरुकुल में बहुत से साथी थे, लेकिन सबसे अभीष्ट उनके श्री केशव ही थे। आदेश दिया, मैया ने सुदामा को हवन के लिए लकड़ी इकट्ठी करके लेके आओ। ठीक है मैया, जैसा आदेश। एक बार लाला से मिल लूं। मैया समझ गई कि ये लाला को भी साथ ले जाना चाहता है, और तुम कृष्ण को भी साथ लेकर के जाओ। कृष्ण को भी। सुदामा जी चले गए खुशी खुशी कृष्ण को बताने, मैया ने आदेश दिया चलो समिधा लाने। तब तक मैया ने आवाज दिया, सुदामा वन में जा रहे हो और तो कुछ कुटिया में है नहीं, थोड़े से चने पड़े हैं, इनको साथ में लेते जाओ, भूख लगेगी तो खा लेना। ठीक है मैया, ले लूंगा। कन्हैया को बताने चले गए, इतने में संत दुर्वासा जी आ गए। मैया से कहा, मां बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे। और संजोग से उस दिन उस कुटिया में जितने विद्यार्थी थे, अभी वो भिक्षाटन के लिए गए थे, अभी भिक्षा आई नहीं थी। उस चन्नों के अलावा और कोई अन्न कुटिया में था नहीं जो श्री दुर्वासा जी को मैया खिलाती। और वो अन्न के कण पहले से ही मैया ने सुदामा के हिस्से में नियुक्त कर दिया था। सो दुर्वासा जी से कहा, ऋषिवर अभी बालक लोग भिक्षाटन को गए हैं, अभी कुटिया में कोई अन्न की व्यवस्था है नहीं, थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर तुमको भी खिला के भेजूंगी। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, इतनी बड़ी कुटिया है और इस कुटिया में अनाज का एक दाना भी नहीं। से चने जो सुदामा के भाग के थे वो आंख बंद किया तो दिख गए। मां जैसे वो वैसे मैं, उसके लिए तुमने चना रख लिया और मुझको नहीं खिलाया, जा मैं श्राप देता हूं कि जो उस चने को खाएगा वो दुर्भिक्ष हो जाएगा। सुदामा इतने में आ रहे थे, उन्होंने दुर्वासा ऋषि के इस शाप को सुन लिया। सुदामा जी कन्हैया के साथ चले गए। नहीं, जो इतना कन्हैया से प्रेम करता है वो अकेले चना खा जाएगा? हाँ? ऐसा सुदामा और अपने कृष्ण जैसे सखा को भूखो छोड़ के अकेला खा जाएगा? कैसे हैं सुदामा जी? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। हाय हाय, जिसके लिए विशेषणों पर विशेषण श्री सुखदेव जी लगाते जा रहे हैं। कृष्ण के सखा है, परीक्षित ब्राह्मण है, अभी भी मन नहीं भरा। साधारण ब्राह्मण भी नहीं, ब्राह्मण तो दुनिया में बहुत हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, उस ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण हैं सुदामा जी। इतने कह देते तो भी काम चलता, लेकिन नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो उस ब्रह्म को तत्व से जानते हैं,
लेकिन सुदामा जी केवल उस ब्रह्म को तत्व से ही नहीं जानते, अपितु विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से बिल्कुल अलग हैं। इंद्रियां उनके बस में हैं, वो इंद्रियों के बस में नहीं रहने वाले ब्राह्मण हैं। अभी भी सुखदेव जी का मन नहीं भरा। परीक्षित केवल इतना ही नहीं, प्रशांत आत्मा, हमेशा अपने आनंद में डूबे रहने वाले शांत संतोषी वृत्ति वाले ब्राह्मण हैं। अंत में जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। बड़ा कठिन कार्य है महाराज। ऐसी ब्राह्मण अब जब ब्राह्मण देवता का परिचय दे दिया तो उनकी पत्नी सुशीला का परिचय दिया। कहा परीक्षित, उनकी जो देवी जी हैं पतिव्रता तो पूर्ण है, लेकिन दरिद्रासीद मानस दीपमान अभिगम्य हम। उनकी जो पत्नी है पतिव्रता तो है, लेकिन दरिद्र बहुत है। देखो, पति हैं सुदामा जी, पत्नी है सुशीला जी। सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, और पत्नी के लिए दरिद्रासी। दरिद्र क्यों? क्योंकि संतुष्ट, संतुष्ट सबसे कौन है? सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, जिसका पेट कभी न भरता हो, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। हमारे कबीरदास कहते हैं नहीं कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। सुदामा जी संतोष वृत्ति वाले हैं। एक दिन से पता चल गया श्री सुशीला जी को कि द्वारिकाधीश तो इनके मित्र हैं। सुदामा जी कहीं ज्ञान प्रदान करने गए थे, वहां से वापस आए तो बता दिया, भगवान आज मैंने सुना कि द्वारिकाधीश कन्हैया आपके मित्र हैं। और जैसे नाम लिया कन्हैया का, सुदामा जी का तो हृदय गदगद हो गया। वारे देवी, पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी, आज मेरे कन्हैया की सूरत करा दी मुझको। महाराज एक बात बताओ, हम लोग अर्थाभाव में इस तरह से वृत्ति पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं गया है कि सुदामा जी ने कभी गुरुकुल को छोड़कर, अपितु उसके अतिरिक्त अपने गृहस्थ जीवन में कभी उन्होंने किसी से कुछ मांगा हो। सबसे ऊंची वृत्ति पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले हैं श्री सुदामा जी। सबसे ऊंची वृत्ति क्या बताई गई है शास्त्रों में? शीलोंच वृत्ति। किसान जब अपनी फसल को काट करके घर उठा लाता है तो जो दाने खेतों में पड़े रह जाते हैं उन्हीं को चुन करके सुदामा जी अपने परिवार, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। सबसे ऊंची वृत्ति है ये विरक्तों के लिए। आज तो विडंबना है श्री सुदामा जी के लिए, थोड़े से धन के लोभ में लोग जाने जाने कैसे क्या क्या भाव प्रकट करते थे। इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा पाप मैं कहूंगा कि शायद हो ही नहीं सकता। आगे करोगे कि जिस सुदामा जी के चरण त्रैलोकी नाथ पखारते हैं, भगवान चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी खड़ी होकर के पंखा हाथ झल रही हैं, उस सुदामा जी को लोग कहते हैं कि वो दरिद्र हैं। सुदामा जी जैसा धनी कौन हो सकता है? पत्नी ने कहा महाराज तो एक काम, चले जाओ द्वारिका। एक बार चले गए तो शायद सैकड़ों पीढ़ियों तक कभी कुछ कमी नहीं रह जाएगी।
सुदामा जी ने कहा, पगली, एक तरफ तो कहती है कि द्वारिकाधीश से मिलने चले जाओ, एक तरफ हृदय में लोभ करती है मैं उनसे मिलने जाऊं तो कुछ लोभ लेकर के जाऊं। अरे मिलने का प्रस्ताव दिया ये तो तेरा बड़ा उत्तम था, लेकिन ये वृत्ति जो तुमने लोभ की। सुशीला जी को लगा कि अगर मैं अपना निर्णय बदलूंगी नहीं तो ये जाने वाले हैं नहीं। सो कहा, नहीं स्वामी, बस ऐसे मैंने बोल दिया वो तो, लेकिन अब इतने दिन हो गया, एक बार आप चले तो जाओ। सुदामा को, सुशीला जी को पता है कि एक बार अगर कन्हैया मेरे इस स्थिति को जानेंगे तो बिना कहे ही वो बहुत कुछ दे देंगे। सुदामा जी ने कहा, देवी जाता तो, लेकिन ऐसा कुछ नियम है कि मित्र के घर जाओ राजा जोगी बेटी तो इनको कुछ लेकर तब भेंटी, ऐसी कहावतें भी हैं। तो हमारे पास कन्हैया को देने के लिए कुछ है नहीं, जाऊं कैसे? सुशीला जी ने कहा, चिंता मत करो। चली गई पड़ोस में 4 घरों से थोड़े थोड़े एक मुट्ठी चावल ले लिया। 4 घरों से क्यों? जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था। अगर सुशीला जी कहती तो कोई सेठ साहूकार बोरी की बोरी चावल गिरा देता महाराज, लेकिन 4 घरों से मांगने का एक कारण था। उसको एक ऐसे फटे कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दिया कि 4 घर के मांगे हुए चावल कन्हैया जब देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम भिक्षाटन करके जीवन यापन कर रहे हैं। 4 घर के मांगे चावल तो देखने से ही पता चल जाएंगे। ऐसे कपड़े में बांधा कि जो देखने से ही लग जाए। पोटली बांध के दे दिया सुदामा जी को, और सुदामा जी आधी धोती पहन करके, आजी ओढ़ करके, हाथ में एक लोटा ले लिया, डोरी ले लिया। न ये पता है कि द्वारिका किस दिशा में है, न ये पता है द्वारिका कितनी दूर है, बस चल। एक संदेश देते, बस श्री कृष्ण करते हुए चल पड़ा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं वो कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। जय हो राधे। जमुना जल जाऊं कान्हा, जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी, पायल मोरी बाजे, कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, कान्हा पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे। झपट चलूं तो कान्हा, झपट चलूं तो चल मोरी गगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी। श्री राधे। जय हो। जय हो।
को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को जो आऊं कान्हा डर मोहि लागे। दिन में आऊं जो कान्हा, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर। जय हो। राधे जय जय। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, चोर बसत है कान्हा, चोर बसत है, चोर बसत है कान्हा, चोर बसत है। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, तेरी नगरी में राधे चोर बसत है। लूट ले में जो कान्हा, लूट ले में जो मेरी नाथ दुलरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी श्री राधे नगरी। जय हो। मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे जय हो गिरधर के गुण। मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के गुण। मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के गुण। तुम्हारे दर्शन बिन कान्हा, तुम्हारे दर्शन बिन मैं तो हो गई बाबूजी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, राधे नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। जय हो। बड़ी दूर नगरी। श्री सुदामा जी महाराज मन में अनेकों संकल्प विकल्प करते हुए अपने घर से निकल पड़े, कुटिया से निकल पड़े।
चलते चलते जब बहुत पराश्रांत हो गए तो एक वृक्ष की छांव में बैठ करके विचार करने लगे। बचपन का सखा है, आज द्वारिकाधीश बन गया है, पता नहीं मुझे पहचाने भी कि ना पहचाने। फिर उठते हैं, चलते हैं, थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। जा रहे थे, एक समस्या सामने और खड़ी हो गई। सामने एक नदी पड़ गई। अब नदी को पार कैसे करें? मेरे श्याम सुंदर ही केवट बन करके एक नौका लेकर के आ गए सामने। कोई है पार चलने वाला? सुदामा जी ने कहा, भैया केवट, मुझको पार तो जानो भैया, लेकिन मजदूरी देने के लिए मेरे पास कछु है ना। अगर ऐसे उतार दो तो भले ही मैं बैठ जाऊं तुम्हारी नैया में। केवट बने मेरे कन्हैया ने कहा, विप्र देवता, मैं ऐसो को ही तो पार उतारता हूं, ऐसो को ही तो मैं पार उतारता। बिठा दिया नैया, नैया लेकर के मेरे केसो चले। एक हाथ से पतवार चलाते हैं, सामने बैठे हैं श्री सुदामा जी, बड़े गौर से अपने मित्र सुदामा को देख रहे हैं। काफी देर हो गया जब सुदामा जी को देखते तो सुदामा ने पूछ लिया, भैया केवट, जा ऐसे हमको काहे को देख रहे हो? कन्हैया ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने बताया नहीं कि तुम्हें जानो कहां? कहा, भैया केवट, एक बात बताओ, तुम्हें द्वारिका पतो है कि तय है? कहा, द्वारिका जाना क्या? कहा, भैया वहां हमारे मित्र वहां के महाराजा धीराज बने हैं, मेरा कन्हैया वहां का राजा है, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूं। एक बात बताओ, कितनी दूरी पर है द्वारिका और कितने दिन मुझको लगेंगे वहां पहुंचने में? कन्हैया ने सुदामा की दैहिक अवस्था देख करके कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे तो लगे जैसे तुम्हारी कद काटी है, इस हिसाब से अगर 1.5 बरस चलो तो भी शायद द्वारिका न पहुंच पाओ। अच्छा भैया केवट, फिर नैया से उतर कर भगवान तो चले गए, लेकिन सुदामा जी ने कहा, केवट भैया ने बताया 1.5 बरस भी चलूं तो ना पहुंच पाऊं। सो वहीं बालू की रेत में छांव हो गई थी, संध्या हो गई थी। सुदामा जी ने हाथ का बनाया तकिया, आधी धोती ओढ़ी और वहीं लेट गए। आवाज लगाया, भैया कन्हैया, तेरी तू जाने, अब मेरे बस को तो चलनो ना है भैया। वहीं लेट गए, नींद आ गई। नींद आ गई तो हमारे कन्हैया ने सोचा, चलो भाई मार्ग कुछ तो सुलभ करे। सोते हुए कन्हैया को उठा करके द्वारिका के फाटक पर ही लाके सुला दिया। आंख खुली तो देखा चारों तरफ बड़े बड़े विशाल महल, बड़े बड़े महल के कंगूरे, चारों तरफ प्रकाशित दिव्य वातावरण, जय जयकार हो रहा है। सुदामा जी बड़े आश्चर्य में, भैया ये हम कहाँ आ गए? एक भगवान का कोई सेवक उधर से गुजर रहा था, सो उसको आवाज दिया, भैया सुनो जरा, मुझे द्वारिका जानो, तुम्हें पता है कि किस रास्ते से मैं द्वारिका जाऊं? वहां ने कहा, बाबा आप द्वारिका में ही तो खड़े हो। सुदामा जी ने कहा, द्वारिका में खड़ा हूं तो भैया एक बात बता, फिर यहां द्वारिका में मेरा कृष्ण कन्हैया कहां मिलेगा? वहां ने कहा, ये कौन है? तब सुदामा जी को, अच्छा वो भैया यहाँ के जो महाराज हैं ना, जो यहाँ के श्री कृष्ण महाराज जी महाराज हैं, वो हमारे बचपन के सखा हैं और ये उनके बचपन का कृष्ण कन्हैया नाम, वो द्वारिका वासी। तो सुदामा जी के उस स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भागवत के हिसाब से तो श्री सुदामा जी सीधे द्वारिका के अंतःकरण में प्रवेश, अंतःपुर में प्रवेश करके पराम्बा रुक्मिणी के सीधे महल में ही चले जाते हैं। लेकिन एक यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव श्री पुरुषोत्तम दास जी ने दिया है और कई संतों का सुंदर भाव है। उस सेवक से सुदामा जी ने कन्हैया को संदेशा दिलवाया। ये भाव है, कहा भैया जा करके
अपने महाराजा धीराज से बता दो कि उनके बचपन का मित्र, बचपन का सखा सुदामा उनसे मिलने आया है। एक बड़ा सुंदर भाव कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है कि मिलने सुदामा गरीबा गया है कि दर में सुदामा गरीबा गया है। हे भटकते भटकते न जानी कहाँ से, हे भटकते भटकते न जानी कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। रहो सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। श्री राधे नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जानी कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हो राधे वो सेवक पहुंचा द्वारिका के अंतःपुर में। अभी हमारे श्याम सुंदर भोजन करके और पराम्बार रुक्मिणी के महल में प्रवेश करने ही वाले थे कि उस सेवक ने जाकर के गुहार लगा दिया, सरकार आज एक विभूति ऐसी द्वारिका के फाटक पर आई है कि इतने दिनों तक मैं द्वारिका की सेवा करता रहा, पर ब्रह्मा इंद्र इत्यादि जो भी आए, लेकिन आज जो विभूति आपके इस द्वारिका के द्वार पर खड़ी है सरकार, ऐसी विभूति मैंने नहीं देखी जो आपको अपना सखा बता रहा है। ये हो
कन्हैया रुक गए, कौन है भाई? तब वो सेवक भगवान से कह रहा है, सरकार नाम तो नहीं जानता, लेकिन प्रभु स्वरूप कैसा है? शीस पगार झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे यही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाँव पानह की नहीं शामा। महाराज द्वार खलो तुझ दुर्बल ये सो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। और जो सुदामा नाम उस सेवक से कन्हैया ने सुना, भाग पड़े फाटक की तरफ। 7 फाटक के अंदर परांबा रुक्मिणी का महल था। एक फाटक को पार किया, पादुका पांव से निकल गई। भगवान भागे दौड़े चले जा रहे हैं, दोनों हाथों को फैला रखा है। सुदामा सुदामा कहते हुए पीतांबर गिर गया, कान के कुंडल गिर गए। सारे द्वारिकावासी हैरान। ब्रह्मा भी यदि द्वारिका के फाटक पर आवे तो 7 दिन उन्हें प्रतीक्षा करके तब भगवान का दर्शन होता है। कौन ऐसी विभूति आ गई भाई? सुदामा सुदामा कहते हुए कन्हैया दौड़े चले जा रहे हैं। और इधर बेचारे सुदामा फाटक पर एक किनारे खड़े नाना प्रकार के संकल्प विकल्प मन में कर रहे हैं। इतना बड़ा राजा, मैं दीनहीन इस फटी हालत में, मैंने उसको मित्र बोल दिया। उसके सेवक, उसके कर्मचारी क्या सोचेंगे कि ये कैसों कैसों को मित्र बना लेते हैं। श्री द्वारिकाधीश फाटक पर पहुंच करके और जब अपने मित्र सुदामा को देखा तो दौड़ के गले मिल गए। सुदामा और कृष्ण दोनों खूब रोए, पर दोनों के रोने में भेद है, फर्क है। श्याम सुंदर के नेत्रों से तो अश्रु की धारा बह रही है। सुदामा पकड़ के रो तो रहे हैं, पर अपने आंसुओं को नेत्र से बाहर। लोग तो सोचेंगे कि शायद ये ब्राह्मण द्वारिकाधीश से कुछ कामना करने आया होगा, अपने आंसुओं को पी गए। भगवान श्री सुदामा जी को हृदय से लगा करके और अपने महल में लेकर के, जो द्वारिका का सिंहासन जिस पर वो परब्रह्म परमात्मा, जिस सिंहासन की सेवा पूजा के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं, आज उस सिंहासन पर ला करके श्री सुदामा जी को बिराजा। बैठे परम्बा रुक्मिणी जी, 16,108 पटरानियां, सभी अवाक हैं, आश्चर्य में हैं। सिंहासन पर श्री सुदामा जी और स्वयं कन्हैया चरणों के पास बैठ करके और उनके चरणों को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। परम्बा रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसा ब्राह्मण ये? भगवान को लगा देवी जी को कुछ आश्चर्य हो रहा है। भगवान ने आदेश दिया परम्बा रुक्मिणी को, देवी जी जाओ ब्राह्मण के चरण पखारने के लिए जल लेकर के आओ। अरे परम्बा रुक्मिणी तो भागी, लाखों दास दासियां खड़े थे, किसी को भगवान ने आदेश नहीं दिया। रुक्मिणी जी भागी जल लाने, लेकिन वारे मेरे प्रभु, भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठे हैं। सुदामा जी के चरणों को उठा करके जब चरणों का अवलोकन कर रहे हैं और चरणों की गति देखी भगवान ने, ऐसे बेहाल दीवानी सो
पद कंटक जाल लगे पुनी जोए। अरे पाँव की बीमारियां तो पहले से ही फटी हुई थी, लेकिन आज कृष्ण मिलन की लालसा को लेकर कृष्ण मिलन के लिए नंगे पांव चलते चलते आए। जगह जगह पांव में कांटे बिधे हैं, धूल धूसरी चरण पर सुदामा जी उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। श्याम ऐसे बेहाल विवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आये तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और भैया जब तक पराम्बा रुक्मिणी परात में जल भर कर लेकर आती, अरे मेरे प्रभु पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने तो अपने नेत्रों के जल से ही श्री सुदामा जी के पांव पखारे। सारी सभा स्तब्ध है, सारी महारानियां आश्चर्यचकित। कैसी विभूति है ये। कन्हैया को लगा कि हमारे मित्र सुदामा जी सिंहासन पर अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, इनको यहां आराम नहीं मिल पा रहा। भगवान सुदामा जी को लेकर के और पराम्बा रुक्मिणी जी के महल में आए। उस आसन पर कि जो दुग्ध फेन से भी कोमल सैया, उस पर श्री सुदामा जी को विराजमान किया। आज गुरुकुल के बचपन की तमाम सारी बातों को लेकर के भगवान और सुदामा जी में बड़ी सुंदर चर्चाएं होती। मित्र देखो, बचपन के दो मित्र अगर बुढ़ापे में भी मिले ना तो बचपना याद आ जाता है। बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। भगवान अपने कर कमलों से श्री सुदामा जी का चरण स्पंदन कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। पराम्बा रुक्मिणी ने भगवान को चरण दबाते हुए जब देखा तो मुझे भी कोई सेवा करनी चाहिए, सो दौड़ के गई, पंखा ले आई। वो पीछे खड़ी होकर के पंखा झलने लगे। कीजिए कल्पना इस भाग्य की। साक्षात नारायण जिसका चरण स्पंदन कर रहा हो, साक्षात देवी लक्ष्मी जिसको पंखा झल रही हो, वो इस जीवन में, इस दुनिया में वो दरिद्री कहा जा सकता। कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, मित्र अच्छा एक बात बताओ, कितना सुंदर वो समय था जब हम लोग गुरु जी के यहाँ, और गुरु माता गुरु जी कितना स्नेह हम सभी से करते थे, कितना प्रेम करते। हाँ भैया कन्हैया, वो भी कितना सुंदर समय था, और तू मुझको कितना प्रेम करता था। कन्हैया चरण दबाए जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा मित्र एक बात बताओ, जब तुम गुरुकुल में थे तो बार बार कहा करते थे कि हम ब्रह्मचर्य का जीवन भर पालन करेंगे, शादी विवाह करेंगे ना, तो एक बात बताओ मित्र, तुमने शादी वादी करी कि नहीं करी? सुदामा जी को तनक शर्म तो आई, लेकिन कहा भैया सुदामा, वो जब गुरुकुल से आए तो माता पिता का आदेश सिरोधारी करके विवाह करना पड़ा, और घर में जो भाभी आई है तेरी, नाम है सुशीला, जैसा नाम है वैसे बड़े सुंदर सुविचार वाली नारी है भैया कन्हैया, विवाह। कन्हैया ने कहा, अरे मित्र तुमने शादी भी कर लियो या मित्र को तनक खबर भी ना दियो? हाँ, सुदामा जी बेचारे तो छिप गए। भैया कन्हैया
वो ऐसे ही हो ही गया सहज में, जल्दी जल्दी में। कन्हैया ने कहा मित्र एक बात बताओ, अगर तुम अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर घर में भाभी थी तो जब तुम यहाँ आने लगे तो भाभी को बताया था क्या कि हम अपने मित्र से मिलने जाए? हाँ भैया सच पूछो तो उन्हीं ने तुम्हारे पास मुझको भेजा। कन्हैया ने कहा मित्र अगर भाभी ने आपको मेरे पास भेजा है तो जरूर मेरे लिए कुछ उन्होंने भेंट जरूर दिया होगा। अब सुदामा जी बेचारे जो चावल की 4 घर के मांगे भये चावल अपने कान के बगल में दबा रखे थे, सोच रहे हैं हे भगवान कैसे इस इतने बड़े राजा धीराज को मैं ये 4 घर के मांगे हुए चावल कैसे इसको दूं? हाँ सभी के सामने भैया कन्हैया हमारे पास तुमको देने के लिए कछु ना आए भैया, पसंद तो बस चले आए। अच्छा चलो छोड़ो बात, कोई बात नहीं मित्र, अगर कुछ नहीं लाए तो भी भाभी का आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, हम बड़ी देर से तुम्हारे पावन को दबाए रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं तुम्हारे बाएं हाथ में कुछ दर्द हो रहे का, तुम बार बार या हाथ को धीरे धीरे सहलाए रहे हो। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं भैया कन्हैया मैं बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सुदामा जी बेचारे तो पुटलिया दबाए हैं किसी तरह देखना। अरे मित्र तुम क्या बात कर रहे हो, देखो पांव इतनी देर से दबा रहे हैं, हाथ सीधा करो। हाथ सीधा किया, वो पोटली नीचे गिरी, भगवान ने पोटली हाथ में उठाई, खोल के देखा 4 घर के मांगे हुए। आज भगवान से रहा नहीं गया, ऋषि दुर्वासा साप का मैं खंडन करता, बहुत तुम्हारे साप की रक्षा बहुत मैंने कर। एक निकाला मुख में डाला, एक लोक का साम्राज्य सुदामा को प्रदान करता। दूसरी मुट्ठी उठाया, मुंह में डालने जा रहे थे, पर अम्बा रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सरकार सब कुछ देकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? मानो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि दिव्य ब्राह्मण ऐसे विभूति के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है सरकार, क्या अकेले खा जाओगे या हम सभी को थोड़ा प्रसाद मिल जाए? तुझे नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ऐसे मेरे सरकार की कृपा भी होती है, आप जाओ वो कृपा करके फिर कुछ एहसान लेने नहीं आते कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की। सुदामा के अनजान में अनदेखे में ही सब कुछ दे दिया मेरे ठाकुर। श्री श्याम जी और श्री सुदामा जी में अब बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हो रही। मित्र एक बात बताओ, भाभी से एक बार कम से कम मिलवाते तुम हमें। हाँ लाला, अब तुम इतने बड़े राज्य के द्वारिकाधीश बने बैठे हो, हमारी छोटी सी मड़ैया वहाँ भाभी तेरा इंतजार जरूर करती है। अच्छा लाला एक बात बता, हमारा तो ब्याह हो गयो, लेकिन भैया कन्हैया तू भी अपने बारे में थोड़ा बता का तैने विवाह उवाह करो कि ना करो? भाई कन्हैया ने कहा सरकार मित्र एक काम करते हैं, अब बताने की कौन जाए, सबसे तुमको इकट्ठी मिलवाई देते हैं। इकट्ठी यानी 10-5 विवाह कर रखे। कहा भैया कन्हैया तो तेरे बड़े ठाठ हैं, आप जरूर मिलवा भैया, मैं सबको आशीर्वाद दूं, खूब ढेर सारो आशीर्वाद दूं। श्री सुदामा जी बैठ गए, भगवान ने आदेश दे दिया। सभी महारानियों को सबसे पहले पराम्बा रुक्मिणी जी आई, चरणों में मस्तक रखा, विप्रदेव प्रणाम। सुदामा जी ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा मित्र ये वही हैं,
अरे तुम्हारी धर्म पत्नी, अरे फिर तो ढेर सारो आशीर्वाद सुदामा जी ने। अरे सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, सुखी भवा, सर्व संपन्न भवा, खूब ढेर सारो आशीर्वाद दियो। रुक्मिणी जी उठी, बाद में सुदामा जी आ गई। सत्यभामा जी ने चरणों में मस्तक रखा। अब जब सत्यभामा जी को प्रणाम करते देखा तो फिर कृष्ण की तरफ देखा। लाला अब ये कौन है? कन्हैया ने कहा मित्र ये भी वही है। अरे सुदामा जी बड़े गा, अरे भैया तेरे बड़े ठाठ है, 10-5 विवाह कर। अब मित्र तुम गिनो मत, अब इस समय जितनी आवे समझ लो सब वही है। हाँ भैया तू सबको बुला, हम सबको खूब ढेर सारो आशीर्वाद दे। ओ पति प्रिया भवा, स्वस्थ भवा, सुखी भवा, खूब ढेर सारा आशीर्वाद। अब जब गाड़ी 100-200 के पार जाने लगी तो अब तो सुदामा जी भव 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 करते जा रहे हैं। हाँ? गला बैठने लगा, हाथ दुखने लगे आशीर्वाद देते देते। अब जब 1500 के ऊपर गाड़ी चली गई, सुदामा जी का गला बैठ गया बिल्कुल। कन्हैया की तरफ देखा, कहा मित्र अभी कितनी है? कन्हैया ने कहा मित्र अभी तो आधी नायब है, 16,108। भैया कन्हैया अब तो आशीर्वाद देने को हाथ उठे ना, गला जवाब दे गया। कन्हैया ने कहा मित्र तब तो घर में झगड़ा कराई दियो आज। जिनको आशीर्वाद मिल गया और जिनको आशीर्वाद ना मिले तो मामला गड़बड़ हो कि ना हो। सुदामा जी ने कहा लाला एक काम कर, ये सब है तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम सब इन सबको है अर्धांग। तो भैया एक काम कर, अब इन सबन की तरफ से तू ही आकर के मुझको प्रणाम कर ले और मैं तो को इकट्ठे आशीर्वाद दे दूं तो इन सबन को आशीर्वाद मिल जाए। चलो मित्र जैसे आप कहते हो। एक संत बड़ा सुंदर एक भाव देते हैं कि जब श्री सुदामा जी महाराज पराम्बा रुक्मिणी के महल में, और जब श्री सुदामा जी की सेवा की बारी आई तो श्री कन्हैया किसी राज के काज को देखने के लिए यह जिम्मा सौंप दिया पराम्बा रुक्मिणी को, देखो हमारे मित्र श्री सुदामा जी की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। वो चले गए कुछ राजकाज के लिए देखने के लिए, और इधर पराम्बा रुक्मिणी ने जब विचार किया कि प्रभु हम सभी को इनकी सेवा में लगा के गए हैं, तो अब श्री सुदामा जी को सभी महारानियों ने विचार किया कि सबसे पहले देखिए विप्र देवता को स्नान करा देना चाहिए, क्योंकि इनके वस्त्र इत्यादि जो हैं वो धूल धूसरित हैं। तो सभी श्री सुदामा जी को लेकर के महल के बाहर गए स्नान हेतु। अब यहाँ जो महारानियों के द्वारा श्री सुदामा जी की सेवा होती है, ये पौराणिक गाथा में तो नहीं है, लेकिन किसी संत की बड़ी सुंदर कल्पना जरूर है, और इस कल्पना में यथार्थ सच्चाई झलकती है, इसलिए ये भाव में प्रस्तुत करूंगा। सुदामा जी उन महारानियों की सेवा से इतने हैरान हो गए कि उनको उनके मन में ये विचार आया कि इससे अच्छा तो मेरी वो टूटी फूटी मड़ैया ही सुंदर थी, इससे तो यहाँ की सेवा से लाख गुना ज्यादा सुंदर मेरी वो टूटी फूटी मड़ैया थी। अब ऐसा सुदामा जी को क्यों सोचना पड़ा? अगस्त ऋषि का नाम तो आप सभी जानते हैं, इन्हीं भी याद आएगा बच्चा पर। एक आतापी और बातापी नाम के दो राक्षस थे, पढ़ा होगा जिन्होंने। तो उनकी विशेषता थी कि वो साधु संतों को एक अजीबोगरीब तरह से
उनको मारते थे। आतापी बन जाता बढ़िया दिव्य भोजन, और बातापी चला जाता संतों का निमंत्रण लेने। संतों को आमंत्रित करके अपने कुटिया में लाता, और उधर आतापी दिव्य भोजन बन करके 56 प्रकार का रसोइये में पड़ा है। बातापी सभी संतों को भोजन परोस देता, और जब सारे संत भोजन कर लेते तो संत कहते कि भैया बातापी अब तुम भी भोजन करो। तो बातापी कहता हाँ ऋषिवर भोजन करेंगे, लेकिन पहले अपने भैया को हम बुला तो लें। और जब वो भोजन करने के लिए बैठता तो अपने भैया आतापी को बुलाता, अरे भैया आतापी आओ आओ कम से कम हम भोजन करें। तो आतापी जो 56 प्रकार का भोजन बन करके ऋषियों ने जो खा रखा होता, तो उन सभी संतों का पेट फाड़ करके वो बाहर निकल आता। सारे संत बेचारे मारे जाते। हजारों लाखों संतों का निधन कर दिया इस तरह आतापी और बातापी ने। एक दिन अगस्त ऋषि के कुछ शिष्य पहुंचे अगस्त बाबा के पास। बाबा इन दोनों ने बड़ा आतंक मचा दिया है, आमंत्रित करने आता है, आमंत्रण ठुकराया नहीं जा सकता, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, पर अंत में इस तरह से हम सभी संतों को मार देता है। अगस्त बाबा ने कहा कि जाओ कल आएगा तो उसको हमारा पता बता देना। अगले दिन आतापी तो बना कुटिया में भोजन, और बातापी आया संतों का निमंत्रण लेने। तो अगस्त ऋषि के शिष्यों ने कहा कि ऐसा कीजिए आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आप निमंत्रण कर लीजिए। बातापी खुश हो गया, चेलों को तो बहुत खिलाया मारा, लेकिन अब आज गुरुदेव जी को ले जाए। अब अगस्त बाबा के पास पहुंचा बातापी, ऋषिवर आज आपका आमंत्रण मेरे यहाँ। अगस्त बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा, चलो तुम चलिए सरकार, भोजन तैयार है। अगस्त बाबा आए। बातापी ने आतापी जो उसका बड़ा भाई भोजन बन करके रसोइये में तैयार था, ला करके अगस्त बाबा को परोसा। अगस्त बाबा ने खूब प्रेम से प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद में फिर बातापी से कहा भैया अब तुम भी भोजन कर लो। बातापी ने कहा हाँ ऋषिवर भोजन करेंगे, पर पहले अपने बड़े भैया को बुला तो लें। ऋषिवर ने कहा हाँ बुला लो, दोनों भाइयों को साथ भोजन करना चाहिए। अब बातापी लगा पुकारने, अरे भैया आतापी आओ भोजन किया जाए। 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 10 बार बुलाया। अगस्त बाबा ने कहा ये अगस्त का पेट है, यहाँ समुद्र पच गया, इस आतापी की क्या औकात है, क्या बिसात है, यहाँ समुद्र पच गया। अंदर आतापी मरा और बाहर बातापी उसके प्रेम में रो रो करके मर गया। तो हो ही जाता है कभी कभी। श्री सुदामा जी उस सेवा से इतने हैरान हो गए कि उनको ये कहना पड़ा कि इससे अच्छा तो हमारी टूटी फूटी मड़ैया ही थी। सुदामा जी सोच रहे हैं, एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि अंगुरी घ्यूमा है मूरी कढ़ैया कि अंगुरी घ्यूमा है मूरी कढ़ैया, अंगुरी घ्यूमा है मूरी कढ़ैया, बड़ा सुख रहवे मड़ैया, बड़ा सुख रहवे मड़ैया, बड़ा सुख रहवे मड़ैया। अंगुरी घ्यूमा है मूरी कढ़ैया, ये बड़ा सुख रहवे मड़ैया, बड़ा सुख रहवे मड़ैया, रहवे मड़ैया। जय हो। अच्छा, श्री सुदामा जी को वहां की उस सेवा से ऐसा क्यों
विवश होके बोलना पड़ा कि इससे तो बड़ा अच्छा मेरी मड़ैया थी। अब विचार करो, सारी महारानियों ने विचार किया कि सबसे पहले चलो ब्राह्मण देवता को स्नान कराया जाए। माघ का महीना, सारी महारानियों ने श्री सुदामा जी को कुएं पर ला करके सोने की चौकी पे बिठा दिया और सोचा सबसे पहले इनको स्नान कराया जाए। चौकी पे बैठे सुदामा नहाने, चौकी पे बैठे सुदामा नहाने, देखी नजारा लगे थरथराने, देखी नजारा लगे थरथराने। जब चौकी पर स्नान करने बैठे और वहां का दृश्य देखा सुदामा जी ने तो बेचारे कांप गए। क्यों? क्योंकि सभी रानियां थी, सभी रानियां थी लिए अपना कोटा और 16,108 लोटा। एक लाइन से 16,108 महारानियां एक एक लोटा जल लेकर के खड़ी हैं और कम से कम एक ही लोटा श्री सुदामा जी को स्नान कराना। अब विचार करो, माघ महीना कुएं पे बैठ करके कई लोटा ठंडी में नहाते हो आप लोग, अंदाजा लगाओ। अब ये समस्या खड़ी हो गई नहीं सुदामा जी के लिए कि सभी रानियां थी लिए अपना कोटा, याती लिए अपना कोटा, 16,108 लोटा। सुदामा जी ने सोचा कि अगर भैया ये स्नान विधा पूरा किया तो लागी जाड़ा मिट्टी ना रजैया, लागी जाड़ा मिट्टी ना रजैया, रजैया लागी जाड़ा मिट्टी ना रजैया, बड़ा सुख रहबै मरैया माँ, बड़ा सुख रहबै मरैया माँ, क्यों है मूड़ी कलहिया माँ, कलहिया माँ, बड़ा सुख रहबै मरैया माँ। हो जय चलिए भैया, अब स्नान विधा सुदामा जी ने कैसे पार किया ये तो सुदामा जी जाने। हाँ, लेकिन इसके बाद में जो दूसरी सेवा सुदामा जी की, दूसरे सेवा की बारी आई वो तो बड़ी कठिन थी। वो क्या? भोजन पे कि भोजन पे बैठे सुदामा निराले। और यहाँ भी आज सभी महारानियां, सब ने अपने अपने, सभी महारानियों का महल अलग अलग था। सब ने सोचा था विप्रदेव को अपने अपने रसोइये में भोजन कराएंगे कि भोजन पे बैठे सुदामा निराले, सभी रानियां अपना कोटा संभाले, सभी रानियां अपना कोटा संभाले। अब इधर सुदामा जी सोच रहे हैं बाप रे, चल सांस ऊपर, चल सांस ऊपर नीचे हाली हाली, चल सांस ऊपर नीचे हाली हाली। 16,108 थाली, 16,108 थालियां लेकर के महारानियां खड़ी हैं। अब एक एक ग्रास अगर एक एक थाली में से लेते तो 16,108 कौर हो गया। बताओ किसके थाली में से लें, किसके में से ना लें? समस्या हो जाएगी बहुत बड़ी। चल सांस ऊपर नीचे हाली हाली,
और 16,108 थाली। सुदामा जी अब तो फंस गई ले उकड़ू बकैया माँ, अब तो फंस गई ले उकड़ू बकैया माँ, अब तो फंस गई ले उकड़ू बकैया माँ। ये बड़ा सुख रहा भैया माँ, ये बड़ा सुख रहा। वही बड़ैया बड़ा सुख रहा। चलो भोजन की विधा इसी तरह सुदामा जी ने पूरा किया, लेकिन अब अंतिम सेवा सुदामा जी के लिए बहुत भारी पड़ गई। सभी महारानियों ने अपने अपने महल में अपने अपने सुंदर आसन पे आसन लगाया कि वे प्रतिदेवता को लाएंगे और विश्राम करेंगे, हम चरण स्पंदन करेंगे, चरण दबाएंगे। बजे में नहीं करो भाई कि हाँ हालत सुदामक न जाए बखानी, हालत सुदामक न जाए बखानी। मन ही मन सोचई करई आना कानी। सबने कहा महाराज आओ, सभी अपने अपने महल के द्वार पे खड़ी हैं और इधर सुदामा जी बेचारे सोच रहे हैं कि अगर 16,108 महारानियों के कमरे में गया तो चलतई चलत अधमरा होई न जाई, हो कैसे हजारन कोठरिया माँ जाई। इससे अच्छा तो यही है कि कहूँ जाई मरी ताल तलैया। जय हो। तो सुदामा जी की ये सेवा भागवत के अनुसार एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी द्वारिका में नहीं रहे। सुबेरा होते ही सुदामा जी ने अपने लाला से आदेश मांगा, लाला तेरे दर्शन को आया था, तेरा दर्शन हो गया, अब अनुमति दे तो वापस घर को चलो। कन्हैया ने भी नहीं रोका। सुदामा जी आए थे तो उनकी धोती महारानियों ने धुल करके साफ करने के लिए डाल दिया था और उनको बढ़िया सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण कराया था। चलते समय कन्हैया ने कहा चलो भाई, हमारे मित्र आज रुकना नहीं चाहते तो एक लाओ इनके वस्त्र इनको दे दो। सुदामा जी ने सोचा ये है बचपन का भैया वही कन्हैया ना। अपने वस्त्र पुनः वैसे धारण किए सुदामा जी और बड़े प्रेम से बड़े हृदय से कन्हैया से मिले। देखिए अगर कोई कामना लेकर के सुदामा जी आए होते और सुदामा जी की दृष्टि में देखने में अगर वो कामना पूर्ण नहीं हुई थी तो जरूर मन में कहीं ना कहीं उद्वेग या क्रोध उत्पन्न हुआ होता। लेकिन कृष्ण मिलन की चाह लेकर के आए थे, मिलन हुआ। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम जपते हुए पुनः अपने आवास पर पहुंचे, अपने नगर में पहुंचे। पर विचित्र घटना, आज तो दूसरी द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया है उनके आवास पर। सुदामा जी एक बार बड़े आश्चर्य में पड़े, मैं भूल के कहीं रास्ता घूम करके पुनः द्वारिका में तो नहीं आ गया। एक सेवक से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? उसने कहा महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामा जी ने कहा कि सुदामापुरी, सुदामा तो मैं ही हूँ। अरे चलो छोड़ो, मैं कहाँ होगा, हमको लगता है कि कोई राजा था सुदामा नाम का, जब मैं यहाँ से गया उनसे मिलने तो उसने हमारे यहाँ शीश नगर में अपना नगर बसा लिया। अच्छा महाराज, तो एक बार जरा अपने महाराज से मिलवा दो, मैं पूछ लूँ कि यही मेरी कुटिया थी, तो कहीं अगर उनको दया आई होगी तो एक किनारे जरूर अपने इस राज्य में व्यवस्था बनवा दी होगी। तो उस सेवक ने कहा हमारे महाराज श्री सुदामा जी गए हैं द्वारिकाधीश अपने मित्र से मिलने। सुदामा जी ने कहा तो भाई मैं ही गया था, ये कौन सी आश्चर्य की बात है। सोचा हो सकता है हमारे जैसे वो भी रहे होंगे, उनको भी याद आए हों मेरे कन्हैया, उनसे मिलने चले। सुदामा जी ने सोचा कि तो महारानी तो होंगी ही होंगी, संशय तो हुआ कुछ मन में, कन्हैया की लीलाओं से ऊपर चित है ही। लेकिन विचार किया तो कहा एक काम करो, अगर महाराज नहीं तो महारानी से ही बता दो कि कोई ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है।
वो सेवक श्री सुशीला जी के पास महल में जाकर के कहा, महाराज एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। जैसे ब्राह्मण का नाम सुना सुशीला जी, तो बस सुंदर सोला श्रृंगार करके सैकड़ों दासियों के साथ में सोने की थाली में बढ़िया आरती सजा करके और छम छम करते महल से चल पड़ी श्री सुदामा जी के पास। सुदामा जी ने जब महारानी को आते हुए दूर से देखा तो छोड़ के गए तो 1.5 हड्डी की सुशीला जी थी। अब तो बढ़िया 6 महीने से खा खा के बढ़िया तंदुरुस्त बढ़िया सुंदर कद काठी मन। सुदामा जी ने दूर से देखा, सोचा वो हमारी नहीं है महारानी। दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो गए बेचारे कि महारानी जा रही हैं, अपना निकल जाएं तब हम आगे बढ़े। सुशीला जी पहुंच करके श्री सुदामा जी के चरणों से आरती उतारते हुए सुदामा जी के मुखारविंद की आरती उतारी। और सुदामा जी की दृष्टि जब सुशीला पर पड़ी तो सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। देवी सारी बातें सुशीला जी ने सुदामा से बताई। देखा आपके मित्र कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश की ये लीला। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। देवी तुम्हारी कामना थी कि मैं कृष्ण तुम्हें सोना चांदी हीरे मड़िया राजमहल प्रदान करे, सो तुम्हें मिला। मेरी कामना थी, मेरी इच्छा थी कि मेरे श्याम मेरे कृष्ण का मुझको दर्शन हो। अब एक काम करो, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई, हमारी भी पूर्ण हुई। अब तुम सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ सब्जी, हीरे से उसमें छौंका दो और खूब प्रेम से इस सोने के महल में रहो और खाओ। हम तो चले भगवान का अपने भजन करें। जब सुशीला जी ने ये सुना, ये त्याग, तो सारे वस्त्र आभूषण उन्होंने भी उतार दिए। भगवान अगर आप जा रहे हैं तो हमारे लिए सोने किस काम का। दोनों महल से जैसे निकले, अंदर से कन्हैया के पुकारने की आवाज आ गई, मित्र कन्हैया, मित्र सुदामा मुझे छोड़ के जा रहे हो। सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो झूले पर हमारा श्याम सुंदर बैठा हुआ है। सुदामा जी तो दौड़ करके हृदय से लग गए कन्हैया के। मित्र ये काय को दे दिया भैया, इस माया में इस सुदामा को भी फंसाना चाह रहा है क्या? पर कन्हैया ने कहा, मित्र ये धन थोड़ी है, ऐश्वर्य थोड़ी है, ये तो मेरा प्रसाद है और इसे तुम प्रसाद रूप में ग्रहण करो। समय आएगा फिर मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। इस श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को बड़ी सुंदर दिव्य लीला श्री सुदामा चरित से सुनाई। आगे श्री कन्हैया वो पुत्र धर्म का पालन करते हुए अपने माता पिता श्री वसुदेव और देवकी को कुरुक्षेत्र में एक बड़ा सुंदर यज्ञ महोत्सव करते हैं। और इस यज्ञ में आज समस्त ब्रजवासियों को भी हमारे कन्हैया ने बुलाया कुरुक्षेत्र। आज सारे द्वारिकावासी और सारे ब्रजवासी 100 वर्ष के बाद में आज सभी इकट्ठे हो रहे हैं। जगह जगह सबके लिए शिविर बन गया, सब सारी व्यवस्थाएं हो गई। कन्हैया जिस शिविर में थे, इस कुरुक्षेत्र के यज्ञ में नंद बाबा मैया यशोदा भी आए। एक शिविर में श्याम थे, अभी मैया और लाला मिले नहीं थे। ते ही मैया हर शिविर में दौड़ कर, मेरा लाला कहाँ है, किसमें है, मेरा लाला कहाँ, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया अपने शिविर में थे, विचार किया, ओह ये तो मेरी मैया यशोदा है, क्योंकि ये नाम तो मेरी मैया का रखा है। मेरी मैया इस नाम से मुझको पुकारती थी। दौड़ करके मैया यशोदा से बाहर गए। यज्ञ संपन्न हुआ, सारी गोपियां सारी ब्रजांगनाएं भी आई हुई हैं। एक दिन श्री कृष्ण की समस्त पटरानियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैंने सुना है कि इस यज्ञ में श्री किशोरी राधा रानी भी आई हुई अपनी सखियों के साथ। आप हो तो
जाकर के हम सभी एक बार उनका भी दर्शन कर लें। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देवियों जाना तो लेकिन खाली हाथ मत जाना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जरूर जाना मेरी राधा। पराम्बा रुक्मिणी ने एक लोटा खौलता दूध लिया। चलती हूं, थोड़ा परीक्षण भी हो जाए। जब किशोरी श्री राधा रानी के शिविर पर पहुंची तो फाटक पर जो दासियां खड़ी थी, उनके सौंदर्य, उनके माधुर्य, उनकी सुंदरता को देखकर श्री रुक्मिणी जी को लगा कि ये जो दासी खड़ी है उस दासी को ही राधा रानी समझ करके अभिवादन करने चली। तब तक उस दासी ने पराम्बा रुक्मिणी को प्रणाम किया, सरकार महारानी जी, हम श्री जी नहीं हैं, हम तो श्री जी की दासी की दासी की दासी। दूसरे फाटक पर पराम्बा रुक्मिणी जी जाती हैं, वहां की दासी को देखकर राधा रानी समझ बैठती हैं, अभिवादन करना चाहती, तब तक वो दासी प्रणाम करती है। अंततः 7 ड्योढ़ी पार करने के बाद में जब श्री जी पर पराम्बा रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, श्वेत वस्त्र, मलिन चेहरा, नेत्रों से अश्रु की धारा, हाथ में माला, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण के अतिरिक्त पहुंची। और जब श्री जी को पता चला कि महारानी, हमारे श्याम सुंदर की बड़ी महारानी पधारी है, दौड़ के हृदय से लगा लिया। फिर पूरी बड़ी सुंदर चर्चाएं होती हैं द्वारिका की, मेरे श्याम जब से द्वारिका आए कैसी कैसी लीला करी। सभी महारानियों ने समस्त गोपियों को, सभी गोपियों को सुनाया। श्री जी ने अपने बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन किया। पराम्बा रुक्मिणी ने वो जो दूध लेकर के आई थी, वो दूध वाला लोटा श्री जी की तरफ बढ़ा दिया। जी आपके लिए दूध में भेंट में लेकर के आई हूं। श्री जी ने हाथ जोड़ा। जब से श्याम सुंदर गो आए तब से दूध की तरफ मैंने, खाने को कौन कहे, मैंने देखा भी नहीं। जब पराम्बा रुक्मिणी ने कहा कि ये तुम्हारे श्याम सुंदर ने ही भेजा है, जैसे श्याम सुंदर ने भेजा है, सुना, हाथों से झपट करके और एक सांस में वो गरम गरम खौलता दूध श्री जी पी गए। सुंदर चर्चाओं के उपरांत सभी महारानियां मिल करके श्री जी से और वापस अपने शिविर में आई तो देखा कन्हैया जिस पालने पर बैठे हैं तो कान्हा के दोनों पांवों में छाले पड़े। पर कन्हैया से पूछ लिया, कन्हैया एक बात बताओ, हम लोग वहां श्री जी से मिलने गए, तब तक किसी तुम्हारे भक्त के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया, कोई कष्ट तो नहीं आएगा जो आज फिर नंगे पांव दौड़े चले गए और ये पांव में छाले छाले पड़ गए आपके? कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। देवी जी, ये छाले आप ही ने तो दिए हैं। मैंने दिए महाराज? हाँ, उस श्री जी को जो तुमने गरम गरम दूध पिला दिया, श्री जी के हृदय में, श्री जी के वक्षस्थल में मेरे चरणों का निवास है। उस गरम गरम दूध के स्पर्श से ही तो मेरे चरणों में छाले पड़े। आज समस्त महारानियों का सारा भ्रम जाता।